तो ये एक ऐसी अच्छी न्यूज आई है जिसको सुनने के लिए ऑनेस्टली मैं बहुत समय से वेट कर रहा था. दिस इज समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट एड्रेसेस एन इशू जिससे मेरे को बहुत सालों से परेशानी थी. I'll tell you what it is. तो बेसिकली सदगुरु ने अभी हाल में ही एक ऐप लॉन्च की है which is a meditation app which is called the Miracle of Mind. He basically said कि भाई वो चाहते हैं कि दुनिया में कम से कम 3 बिलियन लोग मेडिटेशन का फायदा उठाएं और उससे अपनी मेंटल हेल्थ की देखभाल करें और अपने जान पहचान के लोगों की मेंटल हेल्थ की भी देखभाल करें. तो ये ऐप जब लॉन्च हुआ था, अभी हाल में ही लॉन्च हुआ, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी ये ऐप लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही इट हैज सेट मेनी रिकॉर्ड्स. वन ऑफ द रिकॉर्ड्स बीइंग कि पहले 15 घंटे में 1 मिलियन डाउनलोड्स ये क्रॉस कर गया ऐप एंड इट हैज इवन बीटन चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी भी उतने टाइम में इतने डाउनलोड्स नहीं कर पाया था जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था. एंड ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा मिरेकल ऑफ माइंड ऐप के डाउनलोड्स हो चुके हैं. एंड बेसिकली सदगुरु ने ये ऐप फ्री में प्रोवाइड किया है बिकॉज ही सेड कि ये ऐप फ्री है क्योंकि वो चाहते हैं कि 3 बिलियन लोग 7 मिनट के लिए हर रोज अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करें, अपने माइंड को शांत करें और उनके मुताबिक सिर्फ इतना सा काम डेली पूरी दुनिया को बहुत सटल तरीके से बदल सकता है. अगर 3 बिलियन लोग थोड़े और शांत हो जाते हैं, थोड़े और सेन हो जाते हैं, थोड़े और काम हो जाते हैं और कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज बोलने से पहले थोड़ा कामली सोचते हैं, द वर्ल्ड विल बिकम बेटर. एंड आई विल टेल यू व्हाई ये जो ऐप लॉन्च हुआ है और ये जो ऐप लॉन्च होकर सक्सीड किया है, That makes me personally very happy. खासकर क्योंकि एक इंडियन गुरु या एक इंडियन पर्सन ने एक मेडिटेशन ऐप लॉन्च किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है. क्योंकि ये इशू मेरे को बहुत टाइम से परेशान कर रहा था. बिकॉज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में रहे हैं या वेस्टर्न कंट्रीज आपने विजिट की है या वेस्टर्न कंट्रीज को आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर सिलिकॉन वैली जैसे एरियाज में, पिछले 10-12 सालों में मेडिटेशन और योगा जैसी प्रैक्टिसेस बहुत हाइपर पॉपुलर हो गई हैं. मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो इंडियन ट्रेडिशंस को डेली फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में. पर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इन प्रैक्टिसेस का नाम बदल देते हैं, इसको नाम बदल के मेडिटेशन से माइंडफुलनेस कर देते हैं और अक्सर इन प्रैक्टिसेस का जो इंडियन कनेक्शन है, खासकर जो इंडियन स्पिरिचुअल, इंडियन धार्मिक कनेक्शन है, उसको हटा देते हैं. और फिर यही लोग साले पलट के फिर इन्हीं इंडियन ट्रेडिशंस को, जिनसे ये योगा और मेडिटेशन निकल कर आया है, उनको सुपरस्टिशियस बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, ऑप्रेसिव बोलते हैं. और आपको लगता होगा कि ये काम तो सिर्फ यार क्रिश्चियन राइट विंगर्स करते हैं क्योंकि ये हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू. ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल्स भी करते हैं सिलिकॉन वैली के. ये वही अनफॉर्चुनेटली सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल्स हैं जो योगा मेडिटेशन को पूरे से फॉलो भी करते हैं, अपनी पूरी पर्सनालिटी बना लेते हैं कि भाई योगा इज माय लाइफ मैन. योगा की तो पूरी इंडस्ट्री खड़ी है यार अमेरिका में. देयर आर कंपनीज जो स्पेसिफिकली योगा के लिए कपड़े बनाती है, लाखों करोड़ों का बिजनेस करती है सिर्फ योगा मैट बना के, योगा पैंट्स बना के. तो ये लोग जो हैं पूरे योगा पे इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन जिस हिंदुइज्म से, जिस हिंदू फिलॉसफी से ये योगा और मेडिटेशन निकल कर आया है, उसको बैकवर्ड दिखाते हैं, ऑप्रेसिव दिखाते हैं और इन्हीं प्रैक्टिसेस को खुद फॉलो करते हैं. ये तो वही बात हुई ना कि गब्बर ठाकुर की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, उसके हाथ काट दिए, उसका घर जला के राख कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर ठाकुर की तारीफ कर रहा है बाद में जाके, वाह ठाकुर कितना अच्छा आदमी है. और वेस्टर्न देशों में अनफॉर्चुनेटली ऐसे हजारों एप्स हैं जो इन इंडियन ट्रेडिशंस का एसेंस को ले लेते हैं और उसको पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर देते हैं. और ये पुराना ट्रेंड है अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कल्चर्स का, और ये इंडियन कल्चर तक सीमित भी नहीं है. वेस्टर्न कल्चर जो है, खासकर क्रिश्चियनिटी, उन्होंने हमेशा ये किया है. पहले उन्होंने रोम और ग्रीस के एंशिएंट कल्चर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके बाद रोम और ग्रीस के जो पॉजिटिव ट्रेडिशंस थे उनको इन्होंने अपना लिया. और अचानक रातों रात सोक्रेटिस, प्लेटो, केटो, मार्कस ऑरेलियस और सिसरो, जिनको ये लोग पेगन बोल के अटैक करते थे, ये साले रातों रात क्रिश्चियन थियोलॉजी का हिस्सा बन गए. एंड नाउ क्रिश्चियन नेशनलिस्ट जो है ये इन लोगों को क्रिश्चियन फिलोसोफर्स की तरह क्लेम करते हैं. बट आपको लग रहा होगा कि ये तो भाई ब्लेम कर रहा है कि अरे कल्चरल अप्रोप्रिएशन हो रहा है, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर इट, क्योंकि यार ये तो उनकी स्ट्रेटजी है हजारों सालों से, ये तो हम जानते ही हैं. जब ये कल्चर्स पावरफुल होते हैं तो वो वीक कल्चर्स को दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं, इरेज करते हैं और अप्रोप्रिएट करते हैं. दिस इज देयर प्रैक्टिस, दिस इज देयर पॉलिसी. इसलिए जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी इंडियंस की है. जिम्मेदारी उन लोगों की है जो भारतीय धर्म को फॉलो करते हैं कि वो अपने ट्रेडिशंस को व्हाइट वॉशिंग से, अप्रोप्रिएशन से बचाएं और रिक्लेम करें. भारत के लोगों को और हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को खुद ऐसे एप्स बनाने पड़ेंगे जो वेस्टर्न एप्स को टक्कर दे सके या फिर उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सके. एंड सो इट गिव्स मी नो सरप्राइज कि एक इंडियन गुरु है जैसे सदगुरु, जिन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है और उसको सक्सेसफुल बनाया है. बिकॉज ये इंडिया में ट्रेडिशन रहा है. हमारे इंडियन गुरुज और टीचर्स जो हैं हिस्टोरिकली भी दुनिया भर में धर्म और इंडियन कल्चर स्प्रेड करने में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं. भारत से निकले हुए बुद्धिस्ट मंक्स ने पूरे एशिया में जाके बुद्धिज्म और इंडियन कल्चर स्प्रेड किया. एक इंडियन गुरु ने ही जाके शाओलिन मंक्स को मार्शल आर्ट सिखाया था.
स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत डीप इंपैक्ट डाला था अपनी टीचिंग्स के थ्रू। और आज सदगुरु श्री श्री रविशंकर और इस्कॉन के गुरुज इंडियन धर्म और कल्चर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बना रहे हैं। इन लोगों का वेस्टर्न एलीट सोसाइटीज में काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। बहुत सारे वेस्टर्न सेलिब्रिटीज इनके चेले हैं और इनसे इंस्पायर्ड हैं। अब तो ये गुरुज ऐसे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में भी पहुंच गए हैं और वहां भी झंडा गाड़ दिया है। यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में इनके इवेंट्स सोल्ड आउट होते हैं और बहुत सारे एलीट मुस्लिम्स भी सदगुरु और श्री श्री रविशंकर के इवेंट्स अटेंड करते हैं और उनके बड़े फैंस बन चुके हैं। तो ये देख के मुझे पर्सनली ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है और मेरे मुताबिक तो ये सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए। इफ दिस ऐप बिकम्स सक्सेसफुल, पर्टिकुलरली अगर वेस्टर्न देशों में ऐप सक्सेसफुल होने लगता है, तो आई होप कि अगला बड़ा स्टेप पतंजलि उठाए बाय डेवलपिंग ए स्टेट ऑफ द आर्ट योगा ऐप। एक ऐसा ऐप जो हर लेवल के योगा प्रैक्टिशनर के लिए हो, जहां इंडियन योगा टीचर्स के स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल्स हो और उसको एक प्रेस्टीज ऐप की तरह ट्रीट किया जाए कि भाई योगा जो एक इंडियन धार्मिक प्रैक्टिस है वो आप डायरेक्टली इंडियन प्रैक्टिशनर से सीख रहे हैं। सो यू आर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योगा। आपने देखा होगा एक पेलोटॉन नाम की कंपनी है, वेस्टर्न देशों में काफी पॉपुलर है। वहां पे क्या होता है, जब आप पेलोटॉन बाइक खरीदते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट अ सब्सक्रिप्शन, जिससे कि आपको पेलोटॉन का पूरा ऐप मिलता है जहां पर आपको इंस्ट्रक्शनल वीडियोस मिलते हैं। जो पेलोटॉन के पर्सनल ट्रेनर्स हैं वो आपके साथ बेसिकली जब आप पेलोटॉन पे एक्सरसाइज करते हो तो दे एक्सरसाइज अलोंग विथ यू विद अ गाइडेड प्रोग्राम। तो आई वांट पतंजलि टू क्रिएट एन ऐप लाइक दैट। दुनिया में करोड़ों लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं बट एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेड योगा प्रोग्राम की कमी है। और बाबा रामदेव और पतंजलि को तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है करोड़ों लोगों को योगा सिखाने का, और इनके पास वो फाइनेंशियल पावर भी है कि आप एक वर्ल्ड क्लास ऐप डेवलप कर सकते हैं। यही टाइम है इंडिया को अपनी ट्रेडिशंस को वापस व्हाइट वॉशिंग से छुड़ाने का। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सदगुरु ने ये जो पहला कदम उठाया है और ये सक्सेसफुल हुआ है, एंड ही हैज माय utmost रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड आई होप कि और भी जो इंडियन गुरुज हैं जैसे बाबा रामदेव हो गए या श्री श्री रविशंकर हो गए या प्राइवेट इंडियन सिटीजन्स भी जो हैं, वो इन ट्रेडिशंस को वापस रिक्लेम करने के लिए एप्स डेवलप करें, जो कि जो हमारी प्रैक्टिसेस वेस्टर्नर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी कल्चर्स के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वापस इंडियंस रिक्लेम करें और वापस इंडियंस को उससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो। तो व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक कि बाबा रामदेव को या पतंजलि को एक योगा का कॉम्प्रिहेंसिव ऐप डेवलप करना चाहिए, या फिर और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि इंडियंस जो हैं वो अपने ट्रेडिशंस को व्हाइट वॉश होने से बचा सकते हैं? क्योंकि अगेन मैं वेस्टर्नर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्लेम करता हूं जनरली इंडियंस को ही, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशंस को प्रॉपर्ली क्लेम नहीं कर पाते हैं, ओन नहीं कर पाते हैं और डिसेमिनेट नहीं कर पाते हैं। बट आई लव टू नो व्हाट यू थिंक। बाकी आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।